धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु नानक देव जी की एक ऐसी कहानी अच्छी सीख सिखाती है। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ यात्रा पर निकले हुए थे। वे एक नगर में पहुंचे जहां एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम था मालिक भागो। वो बहुत धनवान था, लेकिन बहुत घमंडी भी था। उस नगर में एक गरीब बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला रहता था, जिसका नाम था भाई लालो। भाई लालो ईमानदार, परिश्रमी और बहुत ही सीधा साधा इंसान था। वे रोज मेहनत करके अपनी रोजी कमाता और सदा भोजन करता। जब गुरु नानक देव जी उस नगर में पहुँचे तो भाई लालो ने बहुत विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे छोटे घर में आपका स्वागत है, कृपया मेरे यहाँ पधारें। गुरु नानक जी मुस्कुराए और बोले, चलो वहीं चलें। भाई लालो ने जो कुछ था उसी से सादा भोजन बनाया, रोटी, थोड़ा दूध और दाल। गुरु जी ने बहुत प्रेम से भोजन ग्रहण किया। कुछ ही दिनों बाद खबर फैली कि मालिक भागो ने एक बहुत बड़ा भोज रखा है। उसने पूरे नगर को बुलवाया और गुरु नानक देव जी को भी निमंत्रण भेजा। गुरु जी ने निमंत्रण स्वीकार किया। भोज के दिन जब गुरु जी वहाँ पहुँचे तो मालिक भागो ने उसका खूब आदर किया और कहा, गुरुदेव, कृपया मेरे हाथ का बना भोजन स्वीकार करें। गुरु जी ने कहा, पहले तुम एक थाली में अपना भोजन लाओ और दूसरी थाली में भाई लालो का सादा भोजन रखो। सब लोग हैरान हो गए। दोनों थालियाँ लाई गईं। एक में मलाईदार व्यंजन और मिठाइयाँ, दूसरी में सादी रोटी और दाल। गुरु जी ने एक हाथ से भाई लालो की रोटी उठाई और दूसरे हाथ से मालिक भागो का पकवान। फिर बोले, अब देखो। उन्होंने भाई लालो की रोटी को निचोड़ा, उससे दूध की बूंदें टपकी। फिर उन्होंने मालिक भागो की पकवान को निचोड़ा, उससे लाल लाल लहू की धार बहने लगी। पूरा दरबार चौंक गया। गुरु नानक देव जी बोले, भाई लालो की रोटी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से बनी है, इसलिए इसमें अमृत है। और मालिक भागो का भोजन दूसरों का हक मार कर कमाया गया है, इसलिए इसमें खून है। सभी लोग सिर झुकाकर खड़े हो गए। मालिक भागो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए कहा, गुरुदेव, अब समझ गया कि धन से नहीं, कर्म से इंसान महान होता है। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, सच्ची कमाई जो वो है जिसमें किसी का दुख ना हो, जिसमें मेहनत और ईमानदारी की खुशबू हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मेहनत और ईमानदारी की कमाई रोटी छोटी हो सकती है, पर उसमें सच्चाई और शांति होती है। दूसरों का हक मार कर कमाया गया धन कभी सुख नहीं दे सकता। सच्चे कर्म की ही सच्ची पूजा है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।